आज किस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता है? आज सबसे पहले तो पूरे चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आज गरीब शोषित वर्ग की आवाज़ आप लोग बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी चैनलों को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही भावुक दिन है। आज हम लोग स्वर्गीय पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी बहन वीरांगना की हुए महिला गरीबों शोषितों जिन महिलाओं के ऊपर शोषण प्रेरणा लें कि आज के दिन में उन्होंने अत्याचार सहा नहीं, अत्याचार से जम करके डट करके बदला लिया। और आज देख लीजिए स्वर्गीय जो पूर्व सांसद थी वो सांसद भी रहीं, मछुआरों के लिए उस संसद में हमेशा आवाज़ उठाई। आज देख लीजिए उन्हीं की देन है कि आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के उन्हीं से जो उन्होंने प्रेरणा लिया था, जो मछुआरों की आवाज़ वो सदन में उठाती थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी बुलंद नहीं हो पाई क्योंकि वो दूसरे पार्टी में थी। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, आपने देखा होगा कि संसद भवन के सामने उनको कैसे उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन किसी ने उनकी सीबीआई जांच नहीं कराई। उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज मान्यवर साहब ने भी एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठन किया, जो मछुआरों की नहीं, जो गरीब शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी ये पार्टी है। इन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हम लोग मात्र देख लीजिए 8-9 साल में उनकी प्रेरणा से आज संगठन और पार्टी इतनी बुलंदियों पे है कि चाहे सदन, चाहे उत्तर प्रदेश का सदन हो, चाहे भारत का दिल्ली का लोकसभा या राज्यसभा सदन हो, वहाँ हमारे जो मछुआ के चाहे सांसद जी हों, चाहे हमारे आज के दिन में 11 विधायक हैं, सभी लोग मछुआरों की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आज के दिन में सबसे जो अहम मुद्दा था कि जो हमारी बहन स्वर्गीय पूर्व सांसद फूलन देवी जिसको शहीद हुई मछुआरों की आवाज़ उठाने के लिए, अपने जुल्म जो उनके ऊपर जुल्म हुआ उसकी आवाज़ उठाने के लिए, तो जो उनकी माँ है, आज हम लोगों का मेन मुद्दा यह है कि अगर वो सांसद रही, उनकी माँ भी अभी उसी तरह, आप उनके घर चले जाइए, देखेंगे आप जालौन में उनका गांव है, वो गांव उसी तरह पड़ा हुआ है गरीबी के लिए। उनकी माँ दर दर की ठोकर खा रही हैं, उनके वहाँ खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है। सोच लीजिए अगर किसी की बच्ची या लड़की सांसद रही हो, लेकिन उसके घर में चाहे किसी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इसके पहले बसपा की रही, कांग्रेस की रही, सभी लोगों की रही, और समाजवादी पार्टी की सांसद थी, लेकिन वो दर्जा उन्हें नहीं मिल पाया। तो आज हम माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन के माध्यम से ये देंगे कि आज उन्हें, अगर वो सांसद की माँ है तो उनको सांसद के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको उनका घर मकान भी बन जाना चाहिए। जो उनका गांव है, उनके गांव में आप जाएंगे तो कच्ची सड़कें हैं, सही रास्ता नहीं है, वो रास्ता कम से कम वो गांव एक आदर्श गांव बने, क्योंकि भाई वो मछुआरों की एक आइकॉन थी, हम लोगों की महिलाओं की और हम लोगों की वो प्रेरणा स्रोत थी। आज उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग, हमारी पार्टी एवं जो मछुआ समुदाय है, आज राजनीति में स्थापित, अपना कुछ जगह स्थापित कर लिया है। आज अगर मछुआरों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो केवल हमारी पार्टी उठा रही है। अगर स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी की आज अगर आवाज़ बुलंद हो रही है तो केवल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल माननीय डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। आपने देखा होगा यही केवल बहन स्वर्गीय फूलन देवी ही नहीं, हमारे स्वर्गीय बहन स्वर्गीय जमुना निषाद जी हुए, चाहे झूरीलाल बिंद जी हुए, जयपाल कश्यप हुए, मनोहर लाल कश्यप हुए, जयपाल कश्यप हुए, जितने भी हमारे समाज के मछुआ समुदाय के जो कद्दावर नेता थे, जो मछुआरों की आवाज़ बुलंद करते थे, सबको इन बेईमानों ने रौंदा। जब तक उनकी पार्टी में थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो कभी अपने समाज के लिए, गरीब शोषित मछुआरों की आवाज़ के लिए उन्होंने अगर एक शब्द बोला तो उनको रौंद दिया गया। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी महापुरुष थे वो अपनी मौत से नहीं मरे, सबको मारा गया है। आप इतिहास पता कर लीजिएगा, कोई अपनी मौत से नहीं मरा था, केवल इसलिए मारे गए कि वो दूसरी पार्टी में थे, दूसरे का झंडा उठा रहे थे, दूसरे का नारा लगा रहे थे, दूसरे की टोपी पहन रहे थे और दूसरे पार्टी में थे और दूसरे नेता की बात मानते थे। तो यही हम, माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपना दल लाऊंगा और अपनी टोपी लाऊंगा, अपना झंडा लाऊंगा, अपना नारा लाऊंगा और अपने सिंबल लाऊंगा। मैं इसी को बुलंद करूंगा। आज नहीं तो कल मछुआरों की आवाज़ बुलंद होगी और जो मछुआरों के साथ शोषण हुआ था उसके लिए हमारे लोग खड़ा होंगे। आज देख लीजिए 70-75 साल में पहली बार ऐसा है
कि आज मछुआरे खड़े हैं, मछुआरे भी सर ऊंचा करके चल रहे हैं, मछुआरों को भी मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है। आज देख लीजिए प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, आप लोगों के माध्यम से हर जगह मछुआरों का सम्मान बढ़ा है। तो आज के दिन में हम लोग बस यही कहने आए हैं कि अगर ये हमारी आबादी 18% है, मछुआरों की आबादी 18% है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिले। और मछुआरों का हिस्सा केवल एक ही पार्टी दिला सकती है, केवल निषाद पार्टी, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल, और केवल दिला सकते हैं तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। और आज देख लीजिए हम लोग माननीय साहब को अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, क्योंकि 70 साल में हम लोगों को कोई बताया नहीं, लेकिन माननीय साहब ने हम लोग को उंगली पकड़ के सिखाना सिखाया, उंगली पकड़ के इतिहास बताया, उंगली पकड़ के हम लोग को राजनीतिक ज्ञान दिया कि अगर आप राजनीति नहीं करोगे तो ये बेईमान आपको इसी तरह राजनीतिक रूप से शिकार बनाए रहेंगे, और जिस दिन होशियार हो जाओगे तो आप शिकार नहीं होगे, राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। आज हम लोग होशियार हो रहे हैं, धीरे धीरे 18% मछुआरा समुदाय भी होशियार हो रहा है। और आबादी के अनुसार हम चाहते हैं भाई, संविधान में लिखा गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, संविधान के तहत भाई हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि अगर हमारी आबादी 18% है तो आबादी के अनुसार हमें हिस्सा मिले। और सबसे बड़ा अहम, आज के दिन हम बहन स्वर्गीय फूलन देवी जी की जो शहादत दिवस मना रहे हैं, हम अपने लोगों से बस यही संदेश देना चाहते कि जितने भी नेता हमारे मारे गए, मैं नहीं चाहता कि हमारे जो भगवान, हमारे जो महापुरुष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उनको ही बेईमान खत्म कर दें। क्योंकि आपने देखा होगा सबको इन लोगों ने खत्म किया केवल समाज की आवाज़ उठाने की, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। गरीबों का जो आवाज़ उठाया उसको ये लोग बेईमान रौद दिए, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष थे। तो अगर आज हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में फैला हुआ है, हम लोग माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ, उनके परछाई की तरह हम लोग उनके साथ रहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आबादी जिसकी चाहे सरकार बना देगा, जिसकी चाहे सरकार गिरा देगा। ये जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं ये लगे हुए हैं कि माननीय डॉक्टर साहब संजय कुमार निषाद जी को कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। लेकिन ये समुदाय जाग चुका है, अब ये दोबारा ऐसा नहीं होगा कि जैसे स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी को संसद भवन के जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी रहती है, बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है, वहाँ पर उनको मौत के घाट उतारा गया, जहाँ एक परिंदा नहीं जा सकता बिना जांच के। सोच लीजिए, यहाँ हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान निषाद राज से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के उनके साथ लगे हैं और अपनी पार्टी के पीछे लगे हैं कि भाई वो लोग तो दूसरी पार्टी में। डॉक्टर साहब को किसी से खतरा है क्या? खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि ये मछुआरा जो समाज कभी सोया हुआ था, कभी किसी सपा को वोट दे देता था, कभी बसपा को वोट दे देता था, कांग्रेस को वोट, किससे खतरा है? सबको वोट देता था। ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं इनसे खतरा है। अमित जी, आपने कहा कि फूलन देवी की हत्या संसद भवन के बाहर हुई। आज जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में उनका हत्यारा गोद में बैठा हुआ है। आप काफी दिनों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। कल एक जनसभा संबोधित हुई गोरखपुर में, और जिसमें ये कहा गया कि निषादों का कौन होगा सिकंदर, यह तय करेगा नवंबर में रामाबाई पार्क में फिर एक जनसभा जयप्रकाश निषाद द्वारा घोषित किया गया है। क्या लग रहा है आपको, डॉक्टर संजय निषाद को निषादों की आवाज बन के उठना कहीं न कहीं उनके जान का घातक है? बिल्कुल घातक है, लेकिन अगर ये लोग भाई हमारे समाज के जयप्रकाश निषाद जी भी अगर वो सामाजिक मुद्दे को लेकर, मछुआरों को आवाज को लेकर, मछुआरों के हक के लिए अगर वो कल यहाँ पर रैली किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम दूसरे के घर में रहकर, दूसरे के इशारे पे चलकर, दूसरे का झंडा लेकर, दूसरे की टोपी लगाकर, दूसरे का नारा लगाकर हम कब तक रहेंगे? उनके और मानवर साहब में यही अंतर है कि मानवर साहब अपनी खुद की पार्टी है, उन्होंने अपना दल बनाया है, अपनी टोपी लोगों को लगाने पे कहते हैं। देखिए ये हमारी पार्टी का टोपी। तो क्या लग रहा है बीजेपी दूसरों की पार्टी है क्या? हाँ, बीजेपी दूसरों की पार्टी है भाई। हम तो गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी, हम तो गठबंधन में है। हमारे आज 11 विधायक हैं, खुद के हमारे सिंबल पे हैं, और माननीय साहब खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे एमएलसी नहीं है। आप देखिएगा, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल के एमएलसी हैं, वो खुद वकालत करते हैं, कभी सड़क पे करते थे, आज सदन में एमएलसी खुद ये जनता ने बनाया है उनको। आज अगर मछुआरा समुदाय मेरा नहीं जागा होता, मछुआरा समुदाय को नवंबर में होने वाले रामाबाई पार्क में निषाद समाज का जो सम्मेलन है उसमें आप भी शिरकत करेंगे? अगर भाई देखा जाएगा, ये मानवर साहब अगर ये लोग
कल आमंत्रित किए होते मानवर साहब गए होते, लेकिन मानवर साहब को आमंत्रित नहीं किए। क्यों? क्योंकि अगर वो समाज के लिए लड़ते, समाज के हक की बात करते और समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ते तो बुलाए होते। आपने देखा होगा, आपके प्रेस के माध्यम से ही कई प्रेस वालों ने पूछा कि यहाँ पर कौन आ रहे हैं, किस लिए। कोई कह रहा यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि हैं, तो कोई कह रहा है कोई दूसरा अतिथि है, आपने देखा होगा। लेकिन कई लोगों ने ये कहा गया कि भाई मुझे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हम लोगों को ये बताया गया कि यहाँ पर माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आ रहे हैं, हम लोग उनको देखने आए। क्यों? क्योंकि जो मान्यवर साहब ज्ञान दिए हैं कोई हम लोगों को दे नहीं पाएगा। हमारा इतिहास जो था खंडार में था, तो हमारे लोग इतिहास नहीं जान पा रहे थे, लेकिन मान्यवर साहब एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हम लोगों को सब कुछ ज्ञान दिया। चाहे क्या लग रहा है निषाद समाज प्रेस वार्ता के माध्यम से जयप्रकाश निषाद को डॉक्टर संजय निषाद से मिलने की आप गुहार लगाएंगे क्या? नहीं, हमारा देखिए, करेंगे हमारा समाज जाग चुका है और मेरे समुदाय के लोग अब जान गए हैं कि मेरा कौन नेता है, मेरा कौन अगुवा है, कौन मछुआरों की आवाज बुलंद कर सकता है, कौन मछुआरों का हिस्सा दिला सकता है, कौन गरीबों का हिस्सा दिला सकता है, कौन मछुआरों का हिस्सा दिला। आपने देखा होगा एक समय ऐसा था, कभी जयप्रकाश निषाद जी जय भीम का नारा लगाया करते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी में थे। आपने देखा होगा स्वर्गीय जमुना निषाद जी की जब हत्या हुई तो उनके योजना पे इनको मंत्री बना दिया गया था। सोचिए, जिस सरकार ने हमारे स्वर्गीय जमुना निषाद जी की हत्या कराई, उन्हीं ने इनको मंत्री बनाया। और मंत्री बनने के बाद इन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा कि भाई अगर स्वर्गीय जमुना निषाद जी की हत्या हुई है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक शब्द कभी आया? और उस समय भी एक भी आरक्षण की आवाज उन्होंने नहीं बुलाई। कल जो भीड़ बुलाई गई आरक्षण के नाम पे बुलाई गई थी, लेकिन जब ये बसपा में थे तो इन्होंने एक भी बार भी नहीं कहा कि भाई हमारे समुदाय 18% है और हमारा आरक्षण लिखा हुआ है। इस आरक्षण को बहुजन समाजवादी पार्टी में ये मंत्री थे तो इनको बोलना चाहिए था। लेकिन आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मानवर साहब गठबंधन में है और हर बार कहीं भी आप लोग प्रेस वार्ता करते होंगे, कहीं भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो 39 पार्टियों का वहां पर भारतीय जनता एनडीए का बुलाया गया था सबको, वहां पर भी मानवर साहब को 2 मिनट का मिला था, तो वहां पर भी आप आरक्षण की आवाज उठाई। पहली बार ऐसा है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से मान्यवर साहब हैं तब से हमारी आरक्षण की फाइल, चाहे मुख्यमंत्री से दिल्ली जाना हो, चाहे आरजीआई में जाना हो, हर जगह अगर हमारी फाइल इस टेबल से उस टेबल दौड़ रही है तो केवल निषाद पार्टी की देन है और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की है। और आरक्षण की जो बात आप कह रहे हैं, आरक्षण की अगर आज सुलगी तो केवल निषाद पार्टी ने सुलगाया और किसी ने सुलगाया नहीं। वो लोग केवल दूसरे पार्टी के जो अगुआ थे उनके कहने पर चले। जब दूसरे पार्टी के अगुआ के कहने पे चलेंगे आप तो क्या कुछ मिलेगा? आरक्षण मिलेगा नहीं। हम लोग अपने अगुआ के कहने पे चलना है, तो हम अपना आरक्षण लेना है तो हम अपने अगुआ के कहने पे चलना है। जब हमारा अगुआ क्या दो गुटों में बट रही है क्या निषाद पार्टी? 2 गुटों में बट रही है निषाद पार्टी? कौन कह रहा 2 गुटों में बट रही है? निषाद समाज नहीं, कोई नहीं 2 गुटों में बट रहा। कल की भीड़ अगर उन्होंने बुलाया तो किसी आप देखिए, राजभर कोई कह रहा है कि कहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आ रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो भी कहा गया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हमारा समाज एक है, हमारा मछुआरा समुदाय होशियार हो चुका है। मछुआरा समुदाय ये जानता है कि अगर हमारा हक हिस्सा, अगर हमारा सुनिए, आपने प्रेस नोट में सपा फूलन देवी के जमीनों पर कब्जा कर लिया। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, हम जांच यही तो हम लोग क्या मतलब आप लोग करवाएंगे। हम एकदम लगे हुए हैं कि भाई जल्द से जल्द कैबिनेट मंत्री हैं पिताजी, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, तो क्यों नहीं उस पर बुलडोजर चलवाएंगे? जल्द से जल्द ही चलवाया वो बिल्डिंग जल्द से जल्द हम तोड़वाएं। जांच चल रही है, जांच का विषय है। जिस दिन जल्दी से जांच हो जाएगा उस दिन वहाँ समाज का आरक्षण का सर्वे शुरू हो गया। अभी निषाद समाज के अभी तक क्या कर देखिए, अभी राजभर जी कुछ दिन पहले एनडीए में गठबंधन में आए, क्या लग रहा है? प्रदेश अध्यक्ष की बात लो यार। हमारा समुदाय, हमारे समुदाय की भी असली मुद्दे पर बात चलने लगा तो हमारा पहले से आपने देखा होगा, इसके पहले बेमानों की सरकार थी, कभी 18% नाम नहीं लेते थे। कहते तो भैया ये गंद है, ये केवट है, ये मल्लाह है, ये कश्यप है, रैकवार है, साहनी है, ये रोड़ा है, ये 571 उपजाति का अलग अलग नाम लेते। कोई कहता था मल्लाह 1% है, बिंद 2% है, कैसे की थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ मानव साहब के आने के बाद, हमारा पार्टी आने के बाद, कि आप लोग प्रिंट मीडिया
मीडिया, न्यूज मीडिया, बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब तो ये 18% आबादी वाला समुदाय है, ये 18% मछुआ समुदाय है। अब कोई निषाद नहीं कह रहा, कोई मल्लाह नहीं कर रहा, कोई केवट नहीं कर रहा। अब ये सब लोग कहते हैं कि ये मछुआर की जातियां हैं, ये 18% आबादी वाला समुदाय मछुआर के नाम से जानी जाती है। अब हमको आरक्षण मछुआर के नाम से चाहिए। ये जो बेईमान दूसरे पार्टी में जो बरगला रहे हैं, उनके बरगलाने से हम लोग बरगलाने वाले नहीं। आप देखिए बिहार में हर जगह हम लोग केवल एक ही मांग कर रहे हैं, जो मछुआर की जातियां हैं, जो मछुआर जातियों में जितने भी लोग आते हैं उसका हिस्सा मिले, हमारा आरक्षण। और बाकी सभी लोग नीचे चले, आप लोग नीचे चलिए, नीचे चलिए।